दिवाली मनाना, पटाखा फोड़ना, ये किनका त्योहार है? हिंदुओं का, यानी गैर कौमों का ये त्योहार है। तो हमको मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। अभी आपने जो वीडियो देखा, ये मदरसे का वीडियो है और एक मौलाना क्या सिखा रहे हैं बच्चों को कि ये तो हिंदुओं के त्योहार है, इन्हें हमें नहीं मनाना। अरे मौलाना साहब, कहा यह जाता है कि मदरसे में तो पक्का मुसलमान बनाया जाता है, उनके अंदर ईमान पैदा किया जाता है। क्या ये आपका ईमान है? जिस देश में आप रहते हो, जिस देश का आप खाते हो, उसी के प्रति आपकी वफादारी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप हिंदुओं के त्योहार मनाओ, होली मनाओ, दिवाली मनाओ। अरे कम से कम आप दिवालियों के पटाखे भी तो मत बनाओ। पटाखे बेचने में आपको गुरेज नहीं है, उससे आपका ईमान खतरे में नहीं आ रहा। रंग गुलाल बेचने में आपको कोई गुरेज नहीं है। हिंदुओं के अस्पताल में जाकर इलाज कराने में आपको गुरेज नहीं है। जब 4-4, 8-8 बच्चे पैदा करने होते हैं तो डिलीवरी कहाँ होती है? सरकारी अस्पताल में। कितने मुसलमान हैं जो प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं? नहीं कराते। मैं खुद जैन हूं और मैंने खुद अपने जैन हॉस्पिटल में अधिकांश मुसलमान देखे हैं भीड़ में लगते हुए, लाइन में लगते हुए, फ्री की दवाइयां लेते हुए। तब उनका जमीर नहीं जागता, तब उन्हें नहीं याद आता कि ये लोग तो काफिर हैं, हम क्यों काफिरों का चंदा ले रहे हैं, क्यों काफिरों से मदद ले रहे हैं। गुस्ताखे नबी की बात आएगी, सर तन से जुदा करने की बात आएगी तो सारे हिंदू, सारे लोग इन्हें काफिर दिखाई देते हैं जो गैर मुस्लिम है। कहाँ हैं वे लोग जो हमेशा भाईचारे की दुहाई देते हैं, जो कहते हैं नहीं भाई इस देश में तो गंगा जमुना तहजीब है। तो असल बात यही है कि मदरसों में यही जहर घोला जाता है बच्चों के मन में। और आप खुद सोचिए, जब 4-5 साल के बच्चे के मन में आप इतना जहर भर दोगे तो वो बड़ा होकर क्या बनेगा और क्या उसकी मानसिकता रहेगी गैर मुस्लिम लोगों के लिए। मैं उस बच्चे की गलती नहीं बताता, क्योंकि बच्चा तो एक खाली मेमोरी की तरह होता है। आप उस मेमोरी में जो भी डालना चाहेंगे वो उसके दिमाग में फीड हो जाएगा। जब बच्चे को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके मन में उसके इतना जहर उसके अंदर भर दिया जाएगा, तो वो आप क्या उम्मीद करते हो कि वो अब्दुल कलाम बनेगा, मोहम्मद रफी साहब बनेगा? वो आप उसे कितना भी समझा लो, कितनी भी आप उसकी आंखें खोलने की कोशिश कर लो, लेकिन वो नहीं समझ पाएगा। क्योंकि घड़ा कच्चा जब होता है तो आप उसे एक आकार दे सकते हो, और जब आपने कच्चे घड़े को एक गलत आकार दे दिया तो आप कुछ भी कर लो, वो घड़ा टूट सकता है लेकिन उसका आकार नहीं बदल सकता। इसीलिए मैं ये बात कहता हूं, सरकार से खास तौर पर मेरी हाथ जोड़कर दरख्वास्त है सरकार से, जितनी भी राज्य और केंद्र की सरकार हैं, अगर आप अभी से ही कड़े सख्त नियम नहीं बनाओगे, अगर आप अभी से इस बात को नहीं समझोगे कि जितने भी मदरसे हैं उन्हें मॉनिटर किया जाना चाहिए कि वहां पर बच्चों को क्या सिखाया जाता है, क्या उन्हें तालीम दी जा रही है, सही तालीम है, गलत तालीम है, और जो मौलाना उन्हें सिखा रहे हैं उन्हें खुद मजहब का कितना इल्म है, सबसे बड़ा सवाल। तो इस चीज पर कहीं ना कहीं जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं, आप भी इस बात को अच्छे से समझें कि आपका बच्चा क्या सीख कर आ रहा है, और जितने भी मौलाना हैं वो भी इस बात को समझे कि नफरत बांटोगे तो नफरत ही मिलेगी, प्यार नहीं मिल सकता। उनके अंदर भाईचारे की, प्यार की असली भावना को जन्म दीजिए, जिससे वो कल को बड़े होकर APJ अब्दुल कलाम बन सके, अब्दुल हमीद बन सके, मोहम्मद रफी बन सके। जय श्री राम।